सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 29 जून 2022 के करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लोबल ब्लॉक लॉन्च अ USD 600 बिलियन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज G7। तो G7 क्या है? G7 एक उन कंट्रीज, मतलब यहाँ पे 7 कंट्रीज है और उन ये वो कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी और साथ में इनका जो इंडस्ट्रियल मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। ओके, मतलब बेस्ट ये लोग आके आते हैं उसमें। ओके, तो इन्होंने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लॉन्च किया। किस चीज़ के लिए? दो चीज़ों के लिए। पहला चीज़ क्या है? पुअर कंट्रीज़ को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे या फिर फंड्स प्रोवाइड की जाएगी सो दैट कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और डेवलपमेंट जो है वो कर सकें। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे चाइना का अपना BR, इट्स ओके उल्टा हो गया, BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसको टैकल कर सके, इसको खत्म कर सके। वाई? बिकॉज चाइना जो है वो हैवी लोन्स प्रोवाइड करता है पुअर कंट्रीज़ को और फिर इनको जो डेट ट्रैप है उनको इसमें फंसा देता है। डेट ट्रैप। ओके, यहाँ पे श्रीलंका जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। पाकिस्तान भी आप कह सकते हो, साथ में नेपाल भी कुछ टाइम पहले होने वाला था लेकिन अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। ओके, ये जो पर्टिकुलर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है वो 2022 से लेकर के 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस चीज़ को भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या किस तरीके से होगा? फेडरल फाइनेंसिंग होगा, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की किए जाएगी, साथ में ग्रांट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। G7 में कौन कौन आता है? US, जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस एंड UK। याद रखिएगा इस चीज़ को। 200 बिलियन जो है वो US दे रहा है, बाकी इसके जो छः मेंबर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस डे सेलिब्रेटेड। सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज C विच इज जून 27। ओके, तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए किया जाता है? सो दैट कि हम लोग रिकॉग्नाइज कर सके कि MSME जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में और एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन किस चीज़ में? ग्लोबल इकोनॉमी में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू UN यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके द्वारा 70% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो MSME द्वारा दी जाती है, लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और 50% ऑफ GDP जो है वो यहीं से आता है, MSME से। और ये भी बोला गया कि भाई इकोनॉमी का ये बैकबोन है। R लिखा गया, इट्स बैकबोन। ओके, तो इकोनॉमी बैकबोन MSME है, साथ में कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल इकोनॉमी, स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, GDP सब यहीं से आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज लॉन्च अ सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट नेम जुलजानहा। सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज B विच इज ईरान। ओके, तो यहाँ पे ईरान ने अपना एक सैटेलाइट बनाया है और लॉन्च भी कर दिया है। इसका अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें, 25.5 मीटर ये लॉन्ग है। इसके अलावा ये एक ईरानियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और ये कितना कैरी कर सकता है? 220 kg, लाइक पेलोड और सेटेलाइट दोनों यहाँ पे कैरी कर सकता है और ये अर्थ का ऑर्बिट से 500 किलोमीटर अबव जा सकता है और काफ़ी सही तरीके से इसको बनाया गया है। ओके, साथ में यहाँ पे ईरान का जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको भी यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोशन हुआ है, बिकॉज ये इन लोगों ने खुद से बनाया, लाइक इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, मैन्युफैक्चर भी यहाँ पे किया गया। ओके, और ये इनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इनका थर्ड यहाँ पे सैटेलाइट किया गया है। किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है? सो दैट दे कैन गैदर डेटा ऑन लो अर्थ ऑर्बिट। ओके, गैदर डेटा इन लो अर्थ ऑर्बिट, इस चीज़ के लिए यहाँ पे ये किया गया है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज है जिनको इस चीज़ से दिक्कत हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री प्रेसिडेंट साइन द ब्रेक थ्रू गन सेफ्टी लेजिस्लेशन। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज D विच इज USA। ओके, तो USA ने इस चीज़ को किया। US के प्रेसिडेंट कौन है? जो बिडेन साहब, उन्होंने इस चीज़ को साइन किया गया और ये फर्स्ट मेजर फेडरल गन सेफ्टी लेजिस्लेशन यहाँ पे लाया गया था। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। गन सेफ्टी लेजिस्लेशन क्यों लेके आया गया? बिकॉज ऑफ मास शूटिंग इन टेक्सास। टेक्सास एक जगह का नाम है। न्यूयॉर्क एलिमेंट्री स्कूल्स एंड सुपरमार्केट, इसकी वजह से अराउंड मोर देन 30 लोग मतलब उनकी जान चली गई और इसमें से मेजॉरिटी में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19 to 20 चिल्ड्रंस थे, मतलब 19 से 20 सिर्फ बच्चे थे। तो इसकी वजह से इस चीज़ को यहाँ पे लेके आया गया और उन्होंने बोला कि भाई ये सही चीज़ नहीं है, काफ़ी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज MOU साइंड बिटवीन तेलंगाना सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी एंड ओके, राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज A विच इज फ्लिपकार्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे MOU जो है ये फ्लिपकार्ट के साथ साइन अप किया गया। ओके, किस चीज़ के लिए? तो पहले हम फ्लिपकार्ट के बारे में बात करेंगे। फ्लिपकार्ट जो है वो इंडिया का अपना एक होम ग्रोन E-कॉमर्स मार्केट है और यहाँ पे इस मार्केट में जो तेलंगाना के जो गवर्नमेंट है उनने बोला है कि भाई जो भी फार्मर यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं आप उस चीज़ को यहाँ पे बेचो, मतलब यहाँ पे आप डालो ताकि लोग खरीद सकें।
और यहाँ पे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी यहाँ पे इनेबल किया गया है, जो कि मतलब सेल्फ खुद की भी हेल्प करेंगे और आगे भी थोड़ा काम वगैरह कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे और भी चीज़ें की गई हैं, जैसे कि यहाँ पे कई सारे लोगों को यहाँ पे जॉब्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बोला जा रहा है कि भाई परमानेंट जॉब्स रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ में इकोनॉमी और फार्मर्स का जो का पूरा काम है उसको प्रमोट यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि भाई ऑलरेडी मैंने कहा कि जो भी फार्मर यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं वो इसके ऊपर जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, और आप इजीली वहाँ पर से बाय कर सकते हो। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? इट्स कल्याण कृष्णा मूर्ति। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंगलोर में। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, so next question is dash and dash pair grab Medrin compound mixed team gold for India in archery World Cup. So right answer of sixth is A, which is Abhishek Verma and Jyoti Surekha. Okay, तो यहाँ पे अभिषेक वर्मा तो भाई ठीक है, फर्स्ट टाइम मतलब बिगनर की तरह आए थे, लेकिन जो ज्योति सुरेखा जी हैं वो वर्ल्ड के थर्ड बेस्ट मतलब तीसरे नंबर पे आती हैं बेस्ट आर्चरी में। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे इंडिया ने फर्स्ट टाइम इंडिया के किसी पर्टिकुलर जो एथलीट्स होते हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है इंडिया के लिए। और किसको हराया था यहाँ पे? फ्रेंच को, फिर यानी कि फ्रांस को यहाँ पे हरा दिया गया। ओके, और 2022 यानी कि पेरिस में हो रहा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि भाई पेरिस में सारी चीज़ें हो रही थी और इंडिया यहाँ पे गोल्ड मेडल लेके आया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है फर्स्ट टाइम। साथ में अगर ज्योति सुरेखा जी के बारे में बात करें तो ये ऑलरेडी ऑलराउंडर भी रह चुकी हैं और ये काफ़ी सारे इनके पास मेडल्स भी हैं, अराउंड 100 के आसपास इनके पास मेडल अभी है। ओके, अलग अलग चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज rare carnivorous plant species called Utricularia and Flucerata has been found in, so right answer of seventh is C, which is हिमालय। तो ये एक क्या बोलते हैं इसको, आप रेयर नहीं बोल सकते, इसको आप अल्ट्रा रेयर बोल सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा में मिला है और मतलब बहुत ही कम मतलब मिलता है। और कहाँ पे मिलता है? वेस्टर्न हिमालय रीजन में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। साथ में इसको किसने ढूंढा? उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को यहाँ पे फाउंड आउट किया था और बोला गया कि भाई ये कार्निवोरस प्लांट है। कार्निवोरस प्लांट मतलब कि वो प्लांट जो कीड़े मकोड़े खाता है, जैसे कि एक हमारा पिक्चर प्लांट होता है, ओके, आगे से इसे मुंह खुला हुआ रहता है और जब भी कोई इंसेक्ट आता है तो यहाँ पे मतलब ट्रैप कर लेता है। तो वो सारे प्लांट आते हैं कार्निवोरस, जो कि कीड़े मकोड़े या फिर लिविंग बींग्स को खाते हैं। तो ये हिमालय में पाया गया। ओके, so next question is Tata Power Solar System commissioned India's largest floating solar power project of 101.6 megawatt peak in which state? So right answer of 8th is C, which is Kerala। तो केरला में एक जगह है जिसका नाम कायाकुलम है, कायमकुलम, यहाँ पे इस चीज़ को किया गया है। और ये अगर इसका मैं अगर बताऊँ आपको कि कितना एक वाटर में कितना मतलब फैला हुआ है, तो ये 350 एकड़। ओके, 350 एकड़ वाटर बॉडी के ऊपर ये फैला हुआ है और इससे काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर जनरेट करेंगे। कितना? 101.6 मेगावाट का, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड इसके थ्रू मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, यहाँ पे टाटा पावर सोलर सिस्टम की बात करें, इसके बारे में बात करेंगे कि ये 1989 में ये बना था और उस टाइम से ये सोलर पावर में काफ़ी अच्छा अपना योगदान दे चुका है। ओके, और अभी दे भी रहा है। इसके अलावा यहाँ पे टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया जिसको बोलते हैं FSPV। ये क्या होता है? फ्लोटिंग सोलर फोटो वोल्टेनिक, मतलब कि इस तरीके के प्रोजेक्ट यहाँ पे या फिर इस तरीके के सोलर प्रोजेक्ट जहाँ पे वाटर का यूज़ किया जा रहा है या फिर फ्लोटिंग वाटर का यहाँ पे मतलब फ्लोटिंग यहाँ पे प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। और ये 2016 से यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मतलब शुरुआत कर दिया गया था। मैक्सिमम जहाँ पर भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पे इस चीज़ को किया जाए, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है कि इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे लैंड एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, सीधा पानी पे हमला मारो। के नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया नीड डैश USD बिलियन इन्वेस्टमेंट टू मीट 2030 विंड एंड सोलर कैपेसिटी गोल। राइट आंसर ऑफ 9th इज D, विच इज $233 बिलियन। ओके, यहाँ पे इंडिया के पास अपना एक टारगेट है 500 गीगावाट 2030 तक का, इसको हमें अचीव करना है। और अभी हमने कितना अचीव कर लिया है? 150, एक मिनट ठीक से कर देते हैं, 150.54 गीगावाट अभी तक हमने अचीव कर लिया है। इसमें से अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे मतलब कहाँ से आता है बाकी का? तो सोलर से आता है, विंड एनर्जी से आता है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट से आते हैं, बायो पावर, इसके अलावा लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसे कि डैम वगैरह हो गया उन सब से, और इसके अलावा 6% 6 गीगावाट ऑफ एनर्जी कहाँ से आता है? 6.78 ये आता है न्यूक्लियर एनर्जी से। तो इन जगहों से हम लोग कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें बोली गई हैं जैसे कि 50% इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, और हम लोग जो मतलब 50% जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी को फैलाएंगे ऑल ओवर इंडिया में। ओके, ये भी है कि यहाँ पे साथ में नॉन फॉसिल फ्यूल्स जितने भी पावर सोर्सेज हैं उनको हम अच्छे तरीके से मतलब यूज़ करने वाले हैं। ओके, नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब जहाँ पे पेट्रोल ये सब चीज़ें नहीं लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिकॉर्डेड मोस्ट विकेट इन पावर प्ले इन T20I हिस्ट्री। तो राइट आंसर ऑफ 10th इज सी विच इज भुवनेश्वर कुमार। आपको सिर्फ नाम याद रखना है कहां पर और क्या चीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोनाल्डो सिंह हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन साइक्लिस्ट टू विन डैश मेडल एट द एशियन चैंपियनशिप। राइट आंसर ऑफ 11th इज बी विच इज सिल्वर। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडिया का कोई बंदा जो है वो साइकिलिंग मतलब साइक्लिस्ट बना, लाइक साइकिलिंग में मेडल जीता है। ओके, और ये कहाँ पे हुआ था? आशियान साइकिल चैंपियनशिप 2022 में। ओके, इसको याद रखिएगा। साथ में यहाँ पे ये भी है कि इसके अलावा इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। कहाँ पर? इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ओके, कुछ और ही लिखा जाता है कभी कभी, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में। तो यहाँ पे इन्होंने साइकिलिंग में ही ब्रॉन्ज मेडल 2 जीते हैं। ओके, ये भी आप लोग याद रखिए, काफ़ी मतलब सही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। राइट आंसर ऑफ 12th इज सी विच इज SS मुद्रा। तो यहाँ पे इन्होंने किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, साथ में फास्टेस्ट भी है और लीडिंग भी है। लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से इसका काम होता है। अर्लियर मतलब पहले SS मुद्रा साहब जो थे वो डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं किस चीज़ के? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसलिए यहाँ पे इनको बनाया गया, काफ़ी अच्छी बात है। इनका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर वो यहाँ पर भी काम आएगा। ओके, इसके अलावा इससे पहले इन्होंने सक्सीड किसको किया है? जस्टिस विक्रमजीत सेन। ये भी याद रखिएगा, पूछ देता है। और इसके अलावा SS मुद्रा साहब जो हैं वो चेयरमैन साथ में MD भी रह चुके हैं किसके? बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया लार्जेस्ट लीका स्टोर हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट। तो राइट आंसर ऑफ 13th इज बी विच इज कर्नाटका के बैंगलोर में। यहाँ के जो CM साहब हैं उन्होंने इस चीज़ को इनॉग्रेट किया था। ईका स्टोर क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे होम फर्नीचर्स, डिज़ाइन एंड आइडियाज़, साथ में फर्नीचर एक्सेसरीज यहाँ से मतलब प्रोवाइड की जाती है। साथ में जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि भाई हम 3000 करोड़ रुपए जो है आपके स्टेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दे। ओके, साथ में ईका स्टोर जो है वो एक स्वीडिश कंपनी है, स्वीडन की कंपनी। ओके, याद रखिएगा, SW। ओके, हाँ, स्वीडन की कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि हम यहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं और इसमें से 72% जो होंगे वो लोकल रहने वाले हैं। यानी कि अगर हम देखें तो 720 यहाँ पे लोग जो रहेंगे वो लोकल से आएंगे और बाकी के मे बी दे आर फ्रॉम आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फर्स्ट अंडर-19 नेशनल T20 टूर्नामेंट फॉर डेफ। ये याद रखिएगा, डेफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो राइट आंसर ऑफ 14th इज सी विच इज आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे इन्होंने किसको हराया? यहाँ पे इन्होंने गुजरात को हरा दिया और कितने विकेट से? 5 विकेट्स। ओके, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? IDCA। ये कौन है? ये है हमारा इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन। ओके, और कब से कब हुआ? 16 जून से लेकर के 19 जून के बीच में हुआ था। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, next question is which airport has become the first airport in the country to run entirely on hydro and solar power। so right answer of 15th is A which is इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। ओके, साथ में आप इसको कह सकते हो डाइल, DIAL, यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यहाँ पे इस चीज़ को किया गया और बोला है कि भाई हम 2030 तक नेट जीरो एमिशन बन जाएंगे। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा बात है। यहाँ पे ना सिर्फ कंट्री यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहा है बल्कि यहाँ पे एयरपोर्ट्स भी जो हैं वो भी बोल रहे हैं कि भाई हम नेट जीरो बन जाएंगे। कैसे बनने वाले हैं? जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स चलते हैं या फिर जो भी यहाँ पे चीज़ें यूज़ होती है उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी में। ओके, और इसके थ्रू ये लोग अचीवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट एयरपोर्ट बन चुका है जो कि पूरा का पूरा हाइड्रो पावर और सोलर पावर पर चल रहा है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के परस्पेक्टिव से। और क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम सारी एक ही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, लेकिन काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑफ 16th इज ए विच इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने किसको हराया? 41 टाइम चैंपियन मुंबई को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई किसको हरा दिया गया। ओके, बाय 6 विकेट्स। ओके, और यहाँ पे कहाँ पे इसको खेला गया? एट M चिन्नास्वामी स्टेडियम। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस चीज़ को खेला गया था। साथ में मध्य प्रदेश जो टीम है इसके कोच कौन थे? तो इंडियन विकेट कीपर एंड बैट्समैन मतलब फॉर्मर मतलब रिटायर हो चुके हैं चंद्रकांत पंडित। आप लोग इन लोग को जानते ही होंगे अगर आप क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ अप्रूव्ड द इंडिया NCAP ड्राफ्ट रिसेंटली। सो राइट आंसर ऑफ 17th इज बी विच इज़ नितिन गडकरी जी। ओके, तो नितिन गडकरी के बारे में सब जानते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ओके, इसके अलावा NCAP क्या है? इट्स न्यू कार
असाइनमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी सेफ्टी मेजर्स हैं और सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उन सबको यहाँ पे देखा जाता है। ओके, साथ में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, सीट बेल्ट, पैसेंजर एयर बैग्स एंड स्पीड लिमिट अलार्म। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहनी चाहिए। और ये भी बोला गया कि भाई जो सेफ कार्स हैं आप उनको खरीदिए, मतलब इसमें रेटिंग्स भी दी हुई है कि लाइक सेफ्टी रेटिंग्स जिसको बोला जाता है कि अगर अच्छी रेटिंग है तो आप उसको खरीद सकते हैं और जिसकी रेटिंग नहीं है तो आप उसको मत खरीदिए। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, और एक काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम बनाया गया है अच्छी कार्स को लेकर के और उनकी सेफ्टी को लेकर के। ओके, और आपकी सेफ्टी को भी। Next question is, where will the One Health approach be recently launched? So right answer of 18th is C, which is Bangalore, यानी कि कर्नाटका में इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? DAHD, मतलब इसके द्वारा नहीं, इसके अंडर यहाँ पे लॉन्च किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ओके, डेयरी। तो इसको बेसिकली क्या किया गया, बोला गया कि भाई जो ह्यूमंस हैं और साथ में जो एनिमल्स हैं इन दोनों को हम एक ही साथ अप्रोच रखने वाले हैं हेल्थ के ऊपर बिकॉज ऑफ कोविड-19। ओके, यहाँ पे दिया गया और साथ में बोला गया कि भाई हम लोग ना इक्वल प्लेटफॉर्म या फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे टू एड्रेस हेल्थ इश्यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। इससे इन्वायरमेंट को भी अच्छा असर पड़ने वाला है बिकॉज इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें आती हैं उसमें एनिमल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। इसकी वजह से इस चीज़ को यहाँ पे लाया गया, तो काफ़ी अच्छा अप्रोच है ये, काफ़ी बेहतर है। ओके, कोविड-19 के कारण बहुत कुछ बदल गया है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव भी की है, काफ़ी सारी चीज़ें खोई भी हैं। So next question is, who has appointed as the acting president of Indian Olympic Association recently? So right answer of 19th is C, which is Anil Khanna. Okay, Anil Khanna जी यहाँ पे एक्टिंग, ये याद रखिएगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रह चुके हैं, मतलब अभी हैं। ओके, अपॉइंट कर लिया गया। इसके पहले अगर हम बात करें इस चीज़ में और कुछ, तो याद रखिएगा कि इनका जो प्रेसिडेंट थे नरेंद्र बत्रा जी, इनको दिल्ली हाई कोर्ट ने हटा दिया है। हाई कोर्ट, ओके, हाई कोर्ट ने इनको हटा दिया बिकॉज ऑफ सम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ गई थी उसकी वजह से, या फिर आप कह सकते हो कंटेम्प्ट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कुछ रूल्स यहाँ पे इन्होंने तोड़ दिए, उसके कारण इनको हटा दिया गया। ओके, एक्सेप्ट दैट ये क्या करता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या करता है, बेसिकली ये 1927 में ये बना था। ओके, इसके अलावा ये जितने भी यहाँ पे एथलीट्स चूज़ करते हैं नेशनल लेवल से, मतलब कि जो किसी भी फील्ड में अगर आ रहे हैं तो उनको सिलेक्शन करने का काम ये करता है, और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे भेजता है, ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में, और साथ में कोई भी अगर इंटरनेशनल गेम हो रहा है वहाँ पे अगर हमारे इंडिया से अगर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब रिप्रेजेंटेशन का अगर मौका मिल रहा है तो भी ये यही करेगा और रिप्रेजेंट करके यहाँ पे भेजता है। ओके, और ये टीम इंडिया बन के जाते हैं, टीम इंडिया। ओके, ये भी याद रखिएगा। और मेनली इनका याद रखिएगा कि अनिल खन्ना भी बन चुके हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ओके, next and the last question is, where is the UN Ocean Conference 2022 being organized recently? So right answer of 20 is B, which is Portugal. पोर्चुगल के अलावा ये केनिया में भी हुआ था। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोर्चुगल में कहाँ पर, लिस्बन में। कब से कब तक, 27 जून से लेकर के 1 जुलाई तक अभी होने वाला, यानी कि अभी भी हो ही रहा है। ओके, इसके अलावा एक चीज़ जान लीजिए कि ओशियन इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। ओके, इसके अलावा इट सपोर्ट ह्यूमैनिटी, कैसे, क्लाइमेट को स्टेबलाइज रखता है, कार्बन को ख़त्म करने में काम आता है यानी कि अब्जॉर्ब कर लेता है, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड फूड देता है, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है लाइक हाइड्रो एनर्जी एंड ऑल दैट। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम और कुछ यहाँ पे बात करें तो ये 2030 तक का आंकड़ा दिया हुआ है कि लाइक 2030 तक 40 मिलियन पीपल ऑल ओवर फ्रॉम वर्ल्ड डिपेंड ऑन या फिर एम्प्लॉयड बाय ओशियन, मतलब ओशियन से जितना भी काम वगैरह होता है उसमें 40 मिलियन लोग जो हैं वो काम करने लगेंगे इसके ऊपर 2030 तक। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे बात किया गया SDG, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर कि भाई हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके आना, जैसे कि सी लॉज, मतलब सी के ऊपर जितने भी नियम कानून हैं उन सबको, जितने भी मरीन पॉल्यूशन हो रहा है यानी कि वाटर पॉल्यूशन उनको रोकने के लिए, साथ में प्रमोशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ ओशियन इकोसिस्टम यानी कि मरीन लाइफ को भी बचाना है या फिर उसमें जितने भी प्लांट्स हैं उन सब चीज़ों को बचाना है, साथ में डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड्स एंड रिस्टोरिंग द कोस्टल इकोसिस्टम्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, क्योंकि अगर यूएन कोई भी कॉन्फ्रेंस ले रहा है स्पेशली ऑन इन्वायरमेंट तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।